अगर आपको लगता है इंस्टाग्राम हेट स्पीच, रेसिज्म, क्रिंज कंटेंट और पॉर्न हब बन के रह चुका है तो आप एकदम सही हैं। और क्योंकि यहाँ के इन्फ्लुएंसर हेट स्पीच और न्यूडिटी से ही अपने व्यू छापते हैं। आज के टाइम पे आपको फेमस होने के लिए कुछ नहीं करना है, बस ऑनलाइन गुंडा बनना है, अंडरएज लड़कों को मारना है, गधे की टट्टी कहनी है, नाले का पानी पीना है। इनमें से आपको कुछ नहीं आता और आप लड़की हैं तो आपको बस कपड़े उतार के रील्स बनानी है। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा था, अगर तुम्हें किसी देश को बर्बाद करना हो तो उस देश में वल्गैरिटी और न्यूडिटी फैला दो। और ये बात हमारे देश की करेंट सिचुएशन को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि हमारे देश को खतरा टीओ से नहीं, इनसे है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे एक सोशल मीडिया ऐप ने हमारे देश को पूरी तरीके से बर्बाद और खोखला कर रखा है। और सिर्फ प्रॉब्लम ही नहीं, इस वीडियो के एंड में हम उसके सोल्यूशन भी गेस करेंगे। अब सबसे पहले बात करते हैं जिसके लिए इंस्टाग्राम सबसे ज़्यादा फेमस है, जो कि है न्यूडिटी और वल्गर कल्चर। मतलब जिन लोगों को आलस लगता है VPN लगा के पोंने में, उन लोगों के लिए इंस्टाग्राम पे कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है। यहाँ पे लिटरली के कट सीन्स विद DM आपको प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। यहाँ पे मैक्सिमम फीमेल क्रिएटर अपने व्यूज सिर्फ वल्गर कंटेंट से ही छापती हैं। उनको अच्छे से पता है कि ठरकी लड़कों के लस्ट को कैसे कैपिटलाइज करना है। एक तरफ यही क्रिएटर ज्ञान देती हैं कि लड़कियों को ऑब्जेक्टिफाई नहीं करना चाहिए, जो कि सुनने में बहुत सेंसिबल बात लगती है, लेकिन वही दूसरी तरफ ये कुछ ऐसे कंटेंट डालती है। Bet you didn't know this. आज मैंने 2 लाल अंगूर लेकर उनका रस निकाल दिया और वो कुछ ऐसा दिखता है। लाल अंगूर मुझे काफी पसंद है। यह मीठा, खट्टा और लाल है। अब इससे तो ये बात साफ साफ पता चलती है कि इन लड़कियों को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि कोई इनको ऑब्जेक्टिफाई करे या ना करे, बस उस ऑब्जेक्टिफिकेशन के लिए इन्हें पैसा मिलना चाहिए। मतलब फ्री ऑब्जेक्टिफिकेशन गलत बात है, अगर उसके लिए इन्हें पैसा मिल रहा है तो वो सही बात है। अगर खुद को ऑब्जेक्टिफाई और सेमी न्यू डांस करके व्यू नहीं मिल रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, भक्ति का टीका लगाकर वल्गर डांस कर लो, उसमें तो मिलियन व्यूज कंफर्म है। और इन्हीं गिनी चुनी फीमेल क्रिएटर की वजह से जो अच्छे फीमेल क्रिएटर होती है उनको भी इनके कारण गालियां पड़ती है, उनको भी अपने कमेंट्स पे गलत बात सहना पड़ता है। और ये सिर्फ यहाँ तक नहीं रुकता, ये लोग सिर्फ वल्गैरिटी के नाम पे व्यू छाप रहे हैं। काफी केसेस में तो ये लोग इतना ज्यादा गिर चुके हैं कि खुद की MMS तक लीक करा देते हैं। और इसमें बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर के नाम शामिल है, पर मैं यहाँ इन्हें प्रमोट करने नहीं आया, ना मैं यहाँ किसी का नाम लेने वाला हूँ, ना मैं किसी का यहाँ चेहरा दिखाने वाला हूँ। अब तो ये MMS इतना ज्यादा कॉमन हो चुका है कि लोगों ने इसको नॉर्मलाइज कर दिया है, इसलिए सारे क्रिएटर ने मिलकर एक अलग सा ट्रेंड लाया है। इसका नाम है गेट रेडी विथ मी। जी हाँ, ट्रेंड में आपने कौन से कलर की चड्डी पहनी है, कौन से कलर की पैंट पहनी है, ये सब आपको दिखाना होता है। और इस भ्रम में मत जीना कि इस ट्रेंड में बस लड़कियां आगे हैं, लड़के भी बराबर के टक्कर दे रहे हैं। ये सब ट्रेंड की वजह से 5 से 12 साल की बच्चियां तक इंस्पायर हो रही हैं। अब तुम खुद सोचो कि एज अ सोसाइटी हम लोग कितना ज्यादा गिर चुके हैं कि 5 साल की बच्चे का भी ब्रेन वॉश हो रहा है और कोई कुछ नहीं बोल रहा है, ना इसके पेरेंट्स, ना स्कूल अथॉरिटीज, ना इवेंट ऑर्गेनाइजर, ना सोसाइटी। अब ऐसे वल्गर आइटम सॉन्ग पे एक छोटी सी बच्ची का डांस करना भी हमने नॉर्मलाइज कर दिया है। तो इसी वजह से ना जाने कितनी अंडरएज लड़कियां इंस्टाग्राम पे आकर वल्गर कंटेंट बना रही हैं। और सबसे दुख की बात तो ये है, इन्हीं छोटी छोटी बच्चों के कमेंट पे लोग क्या लिख रहे हैं, यंगर द सोल मोर टाइटर द होल, एनीथिंग आफ्टर 12 इन लंच, इफ सी इज 9 सी इज माइन। और ऐसे घटिया कमेंट जो मैं आपको यहाँ पर बता भी नहीं सकता। आज के टाइम पे सबको कमेंट में कूल बनना है और सबको बनना है कि हम तो डार्क ह्यूमर वाले हैं। इंस्टाग्राम का डार्क ह्यूमर कैसा होता है आओ तुम खुद देखो। मेरे पेट में कल रात से बहुत दर्द हो रहा था, जिसकी वजह से मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन देते हुए कहा कि मैं माँ बन गई हूँ। मतलब आप खुद सोचिए, डार्क ह्यूमर के नाम पर किस चीज को प्रमोट किया जा रहा है और काफी लोग इससे इंस्पायर भी हो रहे हैं। और तुमको बस लग रहा होगा ये तो बस वीडियो ही बना रहे हैं, कौन से सब कोठे पे चले जा रहे हैं। तो सुनो, आज के ज़माने पे इंस्टाग्राम एक कोठा नहीं, एक डिजिटल कोठा बन चुका है। यहाँ पे काफ़ी आसानी से पेटीएम गर्ल्स आपको मिल जाएंगी, जिन्होंने जनरली अपने रेट कार्ड बना रखे हैं, जिसमें न्यूड पिक के अलग चार्ज, वीडियो कॉल के अलग चार्ज, न्यूड फोटोज़ के अलग चार्ज। अगर आप डिजिटली सेटिस्फाई नहीं है तो रेड लाइट एरिया के आपको फुल फ्लैश ब्लॉग मिल जाएंगे, जहाँ पे ये लोग रेट्स और कॉल डिटेल्स सब शेयर करते हैं। आपको बस कॉल करके बुकिंग करनी है। मतलब आपको सारे सर्विस ऑल इन वन इंस्टाग्राम में ही मिल जाएंगे।
और जो लोग यहाँ से सर्विस लेते हैं उनके साथ बड़े बड़े स्कैम होते हैं, उनके पैसे छीन लिए जाते हैं, उनको ब्लैकमेल किया जाता है और कभी कभी तो उन्हें मार भी दिया जाता है। और ये सब जानने के बाद भी कई लोग जाते हैं और कहते हैं हम तो यहाँ बर्बाद होने आए हैं, कर दो हमें बर्बाद। और इसी घटिया इंस्टाग्राम कल्चर ने लोगों के माइंडसेट इतना ज्यादा चीप कर दिया है कि कुछ चंद पैसे के लिए इन्होंने माँ बेटे भाई बहन के रिश्ते तक को बर्बाद कर दिया है। क्योंकि जब से इंस्टाग्राम पे संतूर मॉमी वाला ट्रेंड आया है, जब से कुछ प्रमोट कर रहे हैं। अब ये बात चाहे जितनी भी बुरी लगे, लेकिन क्रिएटर को भी पता है कि ये लोग क्या दिखाना चाहते हैं और लोग इन्हें क्यों देख रहे हैं। किसी को फर्क नहीं पड़ रहा कि ऐसे घटिया कल्चर की वजह से कितने कॉन्सिक्वेंसेस होने वाले हैं। इसी इंस्टाग्राम कल्चर की वजह से इंस्टाग्राम पे नए टर्म्स आ रहे हैं, जैसे हाई बॉडी काउंट, सिचुएशनशिप, ओपन रिलेशनशिप। मतलब हमारे जनरेशन में ही आपको जनरेशन गैप देखने मिल रहा है। जैसे आज के टाइम पे अगर आपका IQ लेवल कम है तो चलेगा, मगर अगर आपके बॉडी काउंट कम है तो आपको नामर्द डिक्लेयर कर दिया जाएगा। वर्जिन होना आज के टाइम पर आपके लिए पाप की निशानी है। इसलिए नए जनरेशन ने हाई बॉडी काउंट प्रोमोट करना शुरू कर दिया है। मतलब इनको फ्रीडम के नाम पर सिर्फ पार्टी करनी है और नशे में आकर सिर्फ बॉडी काउंट बढ़ाना है। अब इससे सबसे ज्यादा इम्पैक्ट शादी पे पड़ने वाला है, क्योंकि ये तो प्रूविन है। क्योंकि जिनकी बॉडी काउंट ज़्यादा होते हैं उनके डिवोर्स के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वो किसी एक पार्टनर के साथ टिक नहीं पाते हैं और जिंदगी भर के लिए डोरा द एक्सप्लोरर बन के रह जाते हैं। अपने पेरेंट्स की इज्जत ना करना आज के टाइम पर एक कूल ट्रेंड बन के रह चुका है। ये देखो जी, ये हाथ भी उठा रही है साथ साथ। ये देखो अपने बाप को कह रही है साला। ये देखो जी, ये लैंग्वेज है इसकी, ये इसको सिखाया जा रहा है और ये कर रही है। और ये सब बस हुआ है एक रीजन की वजह से, क्योंकि हमने वेस्टर्न कल्चर को पूरी तरह अपना लिया है। यहाँ पे एक टाइम ऐसा भी था कि किसी के कपड़े उतारने पे महाभारत हो जाती थी, लेकिन अब तो आप किसी को कपड़े पहनने के लिए बोल दिया जाए तो उस पे महाभारत हो जाती है। अब इस टाइम पे बहुत सारे लोगों की फीड में ब्रेस्ट फीडिंग वीडियोस आ रही होंगी, वो भी अनकंसर्न्ड। लेकिन इसके पीछे का रीजन क्या है? तो इन लोगों ने फ्री निप्पल का एक ट्रेंड चलाया था, जिससे ये ब्रेस्ट फीडिंग वीडियोस को प्रमोट कर सके बिना किसी गाइडलाइन स्ट्राइक के, क्योंकि इनको अपना मकसद भी तो पूरा करना है। अब काफ़ी इन्फ्लुएंसर आकर बोलेंगे कि ब्रेस्ट फीडिंग इज़ अ नेचुरल प्रोसेस, तो उसको दिखाने में क्या दिक्कत है? तो ऐसे तो हगना भी एक नेचुरल प्रोसेस है, तो उसे क्यों नहीं दिखाते? ज़रूरी नहीं कि हर नेचुरल प्रोसेस को आप पब्लिकली दिखाएं, कुछ चीज़ प्राइवेटी अच्छी लगती है। और इन्हीं सब कल्चर की वजह से जो आज की नई जनरेशन के लड़के हैं वो डेटिंग से बहुत दूर भाग रहे हैं, क्योंकि वो डेली यही ऐप पे रियलिटी देखते हैं। डेटिंग तो दूर की बात है, जिनसी लड़के तो कन्वर्सेशन भी नहीं कर रहे किसी लड़की से। इसका अंदाजा आप इस तरीके से लगा सकते हैं कि न्यू जनरेशन की लड़कियां सेक्सुअली बहुत एक्टिव है, पर लड़के बहुत कम एक्टिव है। और इसका बस एक ही रीजन है, क्योंकि यहाँ पे एक एवरेज लड़की को भी इंस्टाग्राम की वजह से सेलिब्रिटी जितना अटेंशन मिलता है। देखो, हम सील भी उसी से तोड़वाते हैं जो हमें आईफोन के डब्बे की सील तोड़ने देता है। तुम कितनी भी 6 पैक्स बॉडी बना लो, हमारी बूटी तुम्हारे लैब पे नहीं, मर्सिडीज के S क्लास में ही लैंड करेगी। और काफी लड़के लोनली फील करते हैं, क्योंकि उनके पास बात करने तक के लिए कोई नहीं होता। और इसी वजह से जेंडर डिफरेंस इतना ज्यादा हो चुके हैं कि लड़कियां को प्रिंसेस चार्मिंग से नीचे सब चूते हैं। How much should a guy earn to date you? Give me 2-3. I'm happy. Lakhs. Give me Around like 1 CR. 1 CR per month. It has to be a lot. I mean, we are expensive girls. We've got to like live up to the expectation. At least 80 to 90. और वहीं लड़कों ने सारी एक्सपेक्टेशन ही छोड़ दी है। अब बात करते हैं कैसे वेस्टर्न वायरस हमें इम्पैक्ट कर रहे हैं। आज के टाइम पे इंडिया में गे कल्चर को भी प्रमोट किया जा रहा है। आपको इंस्टाग्राम खुलते ही गे कपल रॉक देखने को मिल जाएंगे। अब मैं ये नहीं कह रहा कि LGBTQ कम्युनिटी को बैन कर दिया जाए, क्योंकि बिहाइंड द डोर्स आप कुछ भी करें वो आपका बिजनेस है, लेकिन उस चीज़ को पब्लिकली प्रमोट करने में प्रॉब्लम है, क्योंकि जो छोटे बच्चे हैं उन्होंने अपने सेक्सुअलिटी को अभी तक डेवलप नहीं किया और ये सब प्रमोट करके एक स्पेसिफिक एजेंडा उनके दिमाग में पुश किया जा रहा है। तो ये गलत है। ये सारी चीज़ें हमारी सोसाइटी को काफ़ी वीक बना रहे हैं। अब बात सिर्फ यहाँ तक नहीं रुकती, इंस्टाग्राम में आपको जेंडर प्रमोट करते हुए दिख जाएंगे। यानी यहाँ के इन्फ्लुएंसर का काम है दोनों जेंडर के बीच में आग लगवा देना और फिर इससे एंगेजमेंट लेके अपना व्यू छापना। ये इंस्टाग्राम के फेमिनिस्ट मेन हेटिंग कंटेंट डालने से कभी पीछे नहीं हटती। सबसे अच्छा एग्जांपल है आज के वुमेन इन मेन डोमिनेटिंग फील्ड जिस पे काफी क्रिएटर हेट और रिच बिट कंटेंट बनाते हैं, जोक के नाम पे सिर्फ लड़कों को सेम करने के लिए, और फिर काफी लड़के इससे ट्रिगर होकर कमेंट में गालियां देना शुरू कर देते हैं। कि आप ये सोचिए कि सारी क्रिएटर किस हद तक हेट फैलाना चाहती हैं।
अगर कोई मेल क्रिएटर कंजर्वेटिव आइडियोलॉजी का है तो उसे ओपनली चूत सकती है विदाउट एनी कॉन्सिक्वेंसेस। Looks really cool. Guess what? He doesn't. But he does look like one thing. Misogynistic potential rapist. और काफी लड़कियां इस हेट से इंस्पायर होकर अपने एक्स का प्राइवेट पार्ट तक काट देती है। और सबसे बड़ी दुख की बात तो ये है इस लड़की को सब लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं क्योंकि लड़की ने चीट किया था। अब मैं चीटिंग को सपोर्ट नहीं करता, लेकिन एक बार खुद सोचो, जब लड़की चीट करती है और लड़का उस पर एसिड फेंक देता है तो लोग उसे जिंदा जला देते हैं। अभी का रिसेंट केस था जिसमें एक लड़की के ड्रामा फैन थी और उसे पति काला मिल गया और उस लड़की ने अपने पति को जिंदा जला दिया और इसमें किसी ने कुछ नहीं बोला, किसी ने इसे सपोर्ट भी नहीं किया। लेकिन यहाँ पे तो सबकी यही सोच है, अ क्राइम डन बाय अ वुमन इट इज नॉट अ क्राइम। और फिर इसी हेट और क्राइम की बदला लेने के लिए कुछ लड़कों ने सो कॉल्ड सिग्मा कम्युनिटी बना दी जिसमें वो फिर वुमेन हेटिंग कंटेंट डालते हैं और फिर ये साइकिल हमेशा लूप में ही चलती रहती है क्योंकि इनके हिसाब से नफरत को नफरत से ही हराया जा सकता है। लेकिन इससे फ़ायदा सिर्फ कंटेंट क्रिएटर को हो रहा है और नुकसान सिर्फ सोसाइटी को, क्योंकि आज के ऑडियंस को क्रिंज इन्फ्लुएंसर को देखना और फॉलो करने में मज़ा आता है। आज की जनरेशन ऐसे लोगों को अपना आइडियल मानती है जो इंस्टाग्राम पे लाइव आके गुंडागर्दी करते हैं, अंडर एज लोगों को बुली करते हैं, रोड पे किसी को भी उड़ा देते हैं और फिर बिरादरी के नाम पे फेम कमा लेते हैं। और इन्हें फिर क्रिमिनल के कैटेगरी में नहीं रखा जाता, इन्हें स्टार के कैटेगरी में रखा जाता है क्योंकि इंडिया का सबसे बड़ा ब्रेन रूट शो बिग बॉस वो भी ऐसे ही लोगों को इन्वाइट करते हैं। और ऑडियंस भी इतनी बेरोजगार कि उनका अगर सो कॉल्ड आइडियल बिग बॉस नहीं जीत पाया तो उसके लिए आंसू की नदियां बहा देते हैं। And I promise कि अगर मेरा सगा भाई भी बिग बॉस में आएगा ना, मैं बिग बॉस नहीं देखूंगा। I promise। बताओ यार, आपने क्यों हरा दिया एक बंदे को? और फिर यही क्रिंज इन्फ्लुएंसर लड़की को चिढ़ाना भी एक कंटेंट मानते हैं। ये बेचारी खटी खटी देखती रहे। आजा, आजा, बैठ जा। फोटो खिंचवा रही है। और फिर सिविक सेंस के नाम पे प्लेन में लाउड स्पीकर पे गाने बजाएंगे क्योंकि सिर्फ बदमाश बनने के लिए, क्योंकि 15 साल के लॉन्डो में तो रोला भी जमाना है। एल्विस यादव सबसे अच्छा एग्जांपल है आज की ऑडियंस के माइंडसेट को जज करने के लिए। आज की ऑडियंस एल्विस जैसे क्रिएटर को अपना आइडियल मानती है और ये एल्विस कुछ भी कह दे तो इसकी पूरी ऑडियंस उसे कुछ भी करने के लिए रेडी हो जाती है, चाहे किसी फीमेल क्रिएटर की न्यूज फोटो को वायरल करना क्यों ना हो, वो भी सिर्फ इसलिए कि उस क्रिएटर ने एल्विस भाई को फ्रेंडली रोस्ट कर दिया था। और फिर इन्हें लगता है कि इन्होंने कुछ बड़ा काम कर दिया अपने आइडियल का बदला लेकर। इनको ये नहीं समझ में आता कि ये आइडियल्स इनका चूतिया काट रहे हैं। तुम इंस्टाग्राम खोलोगे तो वहाँ पे सिर्फ तुम्हें फेक लाइफस्टाइल ही देखने को मिलेगी। हर क्रिएटर बस यही दिखाना चाहता है कि वो कितना ज़्यादा अमीर है और तुम कितनी ज़्यादा गरीब, और फिर तुम्हारी इसी इनसिक्योरिटी का सब लोग मिलकर कैपिटलाइज करते हैं। हर लड़का यही सोचता है कि 25 साल का हो गया हूँ, अभी तक मिलियनर ही नहीं बन पाया क्योंकि इंस्टाग्राम के लड़के मिलियनर हैं, तो मेरी लाइफ एकदम वर्थलेस पीस ऑफ शिट है। तो एक बार तुम खुद सोचो, ये इन्फ्लुएंसर जो तुम्हें दिखा रहे हैं कि वो इतना ज़्यादा अमीर है, क्या वो सच में है? जी नहीं, इसमें से 99% क्रिएटर फेक है और सिर्फ तुम्हारी मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे हैं। तुम्हें अगर कंपैरिजन ही करना है तो खुद से करो, इन लोगों से क्यों करना है? क्योंकि हर इंसान की लाइफ अलग होती है। तुम्हें सिर्फ खुद पे ध्यान देना चाहिए कि तुम अगर आज के टाइम पे कल से बेटर हो तो यू हैव ऑलरेडी वन। और तुम्हें कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है कि तुम्हारी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ इतना होना चाहिए कि तुमने कितना इम्प्रूव किया, लेकिन मैक्सिमम टाइम तुम ये सोचते हो कि सामने वाला कितना आगे निकल गया और उस चक्कर में तुम सिर्फ अपने मेंटल सिक्योरिटी को ख़राब कर रहे हो। एट द एंड ऑफ द डे हर इंसान को सिर्फ सुकून चाहिए, तो लाइफ को एंजॉय करना सीखो, कंपीट करना नहीं, क्योंकि कंपैरिजन इज़ द थीम ऑफ जॉय। अब बात करते हैं कैसे इंस्टाग्राम तुम्हारे साथ खेलता है। जब भी तुम अपना फ़ोन उठाते हो विदाउट एनी सिंगल थॉट तुम इंस्टाग्राम ही खोलते हो और रीज़न तुम्हें भी नहीं पता और तुम्हें किसी के मैसेज भी नहीं देखना होगा, और फिर भी तुम ये इनवॉलेंट्री एक्शन लेते हो। मतलब आपका ब्रेन में सबकॉन्सिक्वेंसली ये करने का ऑर्डर दिया है, आपने खुद नहीं किया है। अब इसके पीछे काफ़ी अच्छा रीज़न है। इंस्टाग्राम अपने यूज़र को जब भी रील्स टैब पे लेके जाने की कोशिश करता है और फिर इन्फिनिटी स्क्रॉलिंग का ऑप्शन देकर वो तुम्हें मजबूर करता है कि तुम उसके प्लेटफॉर्म पे टिके रहो।
क्योंकि हर शॉर्ट कंटेंट कंज्यूम करते ही तुम्हारा ब्रेन डोपामिन रिलीज करता है और इसकी लत सिर्फ से कम नहीं होती। जहां तुम आए थे 10 मिनट के लिए अपना इंस्टाग्राम चेक करने के लिए, वहां अब तुम मजबूरन 3 घंटे रील स्क्रॉल करते रह जाओगे और इसके वजह से तुम्हारे ब्रेन इतना ज्यादा फूक चुका है कि तुम किसी भी चीज पे पेशेंस नहीं रखते, क्योंकि तुम्हारा रिटेंशन रेट पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है और तुम ना चाहते हुए भी वही ब्रेन और कंटेंट को ही कंज्यूम करते हो। और यही ब्रेन और कंटेंट सबसे बड़ा रीजन बन चुका है कि आज के गानों में से आर्ट चली गई है। आर्टिस्ट बस एक ही लाइन को रिपीट करता रहता है जिससे वो लाइन ऑडियंस को याद हो जाए, चाहे वो गाना कितना भी क्रिंज क्यों ना हो, वो एक ही लाइन को रिपीट करते रहेंगे और फिर फेमस होने के लिए रील पर वायरल कर देंगे। इंस्टाग्राम सिर्फ क्रिंज कंटेंट तक नहीं रुकता, वो अपने यूजर की लाइफ को पर्सनली कंट्रोल भी करना चाहता है। इसके लिए 24/7 अपने यूजर को ट्रैक करता रहता है और काफी यूजर ने कंप्लेंट भी किया है कि इंस्टाग्राम हमारे प्राइवेट चैट्स को पढ़ता है, रीड करता है और उन्होंने बहुत खूबसूरती से लिसनिंग वर्ड को ट्रैकिंग में कन्वर्ट कर दिया। हालांकि दोनों का फंक्शन सेम ही होता है और इसी डेटा के थ्रू इंस्टाग्राम तुम्हें ऐड भी दिखाता है। तुम्हें क्या खरीदना है क्या नहीं खरीदना ये तुम डिसाइड नहीं करते, ये इंस्टाग्राम तुम्हें डिसाइड करवाता है। ये तुम्हें वही ऐड दिखाएगा जब तक तुम उस चीज को खरीद नहीं लेते। और ये तो सिर्फ एक टीजर है। मेटा की नई पॉलिसी के बाद इंस्टाग्राम पे हेट स्पीच और ही ज्यादा बढ़ने वाला है और अभी यूएसए में टिकटॉक बैन हो चुका है, तो वहाँ के भी ऑडियंस अब इंस्टाग्राम पे ही आएंगे। अब तुम खुद समझदार हो आगे क्या होने वाला है। तो इंस्टाग्राम इतनी खराब चीज है तो तुम इसे क्यों नहीं छोड़ सकते? तो इसका रीजन है फोमो। फोमो का मतलब होता है फेयर ऑफ मिसिंग आउट। एग्जाम्पल के लिए तुम्हारे फ्रेंड सर्कल में 10 लोगों के पास इंस्टाग्राम है और तुम्हारे पास नहीं है। नेक्स्ट डे तुम जाओगे और इंस्टाग्राम बनाओगे, क्यों? क्योंकि तुम्हें फोमो हो रहा है। इन सब चीज से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले इंडियन गवर्नमेंट को ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट से कुछ सीखना चाहिए। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने 16 साल से जितने भी छोटे बच्चे हैं उन लोगों के लिए इंस्टाग्राम बैन कर दिया है क्योंकि वो इन सब चीज़ों का शिकार ना हो पाए। फिर बारी आती है ऑडियंस की। ये सब कंटेंट कोई अपने मन से नहीं बनाता, ये सब कंटेंट ऑडियंस के डिमांड पे बनाई जाती है। तो ऑडियंस ही ऐसे कंटेंट से इंगेज करना बंद कर दे तो कोई क्रिएटर ऐसा कंटेंट बनाना ही नहीं जाएगा। तो जो भी हो रहा है उस पे ऑडियंस की भी बहुत बड़ी गलती है। और इसका मतलब ये नहीं है कि तुम ऐसे क्रिएटर को कमेंट में जाकर गालियाँ दो। बहुत लोग कमेंट में जाकर आर वर्ड लिख देते हैं, फादरलेस बिहेवियर लिख देते हैं और उनको लगता है कि उन्होंने बहुत बड़ा काम कर दिया, लेकिन असल में सबसे बड़े बेवकूफ़ वही होते हैं क्योंकि वो क्रिएटर चाहते थे कि तुम ट्रिगर होकर उसको गाली दो ताकि उसकी एंगेजमेंट बढ़े। तुम्हें अगर सच में कुछ करना है तो ऐसे क्रिएटर को रिपोर्ट मारो और अनइंटरेस्टेड मार्क कर दो। इससे होगा रियल डिफरेंस, क्योंकि उसको तुम शेम करके तुम उसका ही फायदा कर रहे हो। इनका क्या है, इनको तो कोई एनआरआई सिम्प मिल ही जाएगा और ये फिर शादी करके सेटल भी हो जाएंगी। तुम बस आर वर्ड तक ही जिंदगी में रह जाओगे क्योंकि तुम ऐसे इंसान को अटेंशन दे रहे हो जिसके लाइफ में तुम एग्जिस्ट भी नहीं करते और उसमें तुमको प्राउड फील हो रहा है। तो इसके साथ ये वीडियो हम खत्म करते हैं। इस वीडियो में जितना हो सके उतना वैल्यू लो और अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करो। इस वीडियो में हमने बहुत सारे टॉपिक कवर किए हैं। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना और सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। और सच में ऐसी वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। अगर सच में कुछ चेंज लाना चाहते हो तो मेरे साथ एक लाइन रिपीट करो, लेट्स नॉट नॉर्मलाइज दोज थिंग्स व्हिच आर नॉट नॉर्मल।